अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.5 की बात करेंगे और एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशंस करेंगे और इसके अंदर चारों की चारों कंडीशंस जो है किसी ट्राइंगल के सॉल्यूशंस के लिए वो आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो एक चीज़ जहन में रखें कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जो इसकी साइड्स हैं या फिर इसके अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड आउट होंगी। लेकिन पहले क्वेश्चन के अंदर जो हमारा यानी काम है वो ये है कि हमने इसके अंदर अननोन जो है एक्स है, वाई है, जी है, यानी कोई भी साइड जो हमारी अननोन है उसे हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें आप कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। ए के सामने वाले को उन्होंने एक्स कह दिया है, बी के सामने वाले को उन्होंने जी कह दिया है और सी की सामने वाली साइड को उसने वाई कह दिया है। जबकि एक एंगल आपके पास 30 डिग्री का गिवन है और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जब हम इसके सलूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें जो वैल्यूज़ हमें नहीं गिवन उसमें एक्स भी है, जी भी है और जो गिवन है वो आपके पास y है यानी बेस है। तो अगर हम बेस का एल्टीट्यूड से रेशो लें, यानी मैं अगर ये कहूँ कि x ओवर y, तो x ओवर y जो है ये फिर आपके पास एल्टीट्यूड है ओवर बेस, तो एल्टीट्यूड ओवर बेस को हम लिखते थे tan ऑफ थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे tan मैयर ऑफ एंगल ए। अब tan मैयर ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए है वो तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है। तो अब ये 30 या 30 जो है ये लिखने के बाद आपके पास ऊपर x है और नीचे आपके पास y है। y मीन्स आपके पास 4 सेंटीमीटर है y। यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो x विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्रॉस tan ऑफ 30। तो आप देखिए tan 30 डिग्री जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आपके पास ये tan 30 डिग्री है ये होता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये जो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसका रिजल्ट निकाल लें। देखिए आपने यहाँ पे लिखना है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस विल बी इक्वल टू 0.5773। तो आप इसको लिखेंगे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.5773। अब आप इसकी जो रिज़ल्ट यहाँ पे आपके पास मौजूद है इससे आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो आपका रिजल्ट आएगा 2.3094। दिस इज इक्वल टू 2.3094। आप इसे 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर लिखें, आपकी मर्ज़ी। आप इसे पॉइंट में ले जाएं, आपकी मर्ज़ी, मैटर नहीं है। तो हमारे पास ये x की वैल्यू है, चाहे तो आप ये लिख लें चाहे तो आप ये लिख लें, दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट करेक्ट कंसीडर होगा। अब हम बात करेंगे कि z कैसे निकालें। देखिए z आपका हाइपोटेनस है। अगर आप यानी y ओवर z लिखेंगे तो y जो है आपके पास बेस है, बेस ओवर हाइपोटेनस आपके पास होता है कॉस एंगल 30। तो कॉस एंगल 30 जो है विल बी इक्वल टू y ओवर z। अब यहाँ से आपको तो चाहिए z, तो जब z आपका मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये उससे मल्टीप्लाई हो गया z जाके। इधर आपके पास y है तो y आपके पास है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप z निकालना चाहते हैं तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको नीचे
जो है वो डिवाइड करेगा। अब 4 दूनी 8 ते नीचे लिखा आप स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे लिख दें तो भी ये जी की वैल्यू है। आप इसको स्क्वायर रूट में निकालना चाहते हैं तो आप लिखें 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 4.6188। तो ये 4.6188 लिखें तो भी चलेगा और ये लिखें तो भी चलेगा। दोनों सूरतों में आपका आंसर करेक्ट कंसीडर होगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, यहाँ जो एंगल आपके पास गिवन है वो है π/4 यानी 40 डिग्री। तो आपने x भी फाइंड आउट करना है, z भी फाइंड आउट करना है। जब आप y की रेशो लेंगे z के साथ x के साथ, देखिए y/x दिस विल बी इक्वल टू 10 एंगल π/4 और यहाँ से आपका बहुत आसानी से x आ जाएगा। अच्छा, 10 एंगल π/4 जो होता है ये तो आपका 1 के इक्वल होता है। ये 1 अब x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 10 π/4 की हमने वैल्यू लिख दी, विल बी इक्वल टू y। अब y जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से x भी आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। वैसे भी जहाँ पर 45 डिग्री होगा वहाँ पर आपकी बेस और हाइपोटेनस की वैल्यूज सेम हो जाएंगी। इसके बाद हमने इसका z निकालना है। तो अगर आप y/z लिखते हैं यहाँ पर, यानी आप ये करते हैं कि आप यहाँ पर y/z लिखते हैं। ये देखिए आपने लिखा जी y/z, तो y आपका जो है ये आपके पास है जी, y आपके पास है एल्टीट्यूड और z आपके पास हाइपोटेनस है। तो ये बन जाएगा जी साइन मैयर ऑफ एंगल π/4। अब साइन 45 जो है ये 1/2 स्क्वायर रूट होता है। इधर आपके पास y की वैल्यू है, नीचे z है जिसे आपने फाइंड आउट करना है। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी z मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1z बन जाएगा, यानी ये आपके पास z की जो वैल्यू है ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ये दो अननोन्स थे जिन्हें हमने फाइंड आउट करना था और हमने बहुत ही आसानी से इनको फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में जब हम देखते हैं तो इसमें बेस और हाइपोटेनस दोनों नहीं है। तो अगर हम यानी y की रेशो लेते हैं z के साथ, तो यहाँ ये बनता है साइन एंगल 60, साइन एंगल c जो है वो आपके पास 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये आप लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू y/z। y तो आप वैसे लिख लें, z की वैल्यू आपके पास आ गई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपके पास मालूम होगा वो ये होगा कि साइन 60 डिग्री जो है, जो साइन 60 डिग्री है वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इधर आपके पास है y/2 सेंटीमीटर। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ ये वाला, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब दोनों जानिब 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एक क्वांटिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब जब हम इसकी x से रेशो लेंगे तो cos आएगा। अब देखिए ये आपके पास बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो अगर हम इसमें बेस ओवर हाइपोटेनस लेते हैं तो ये आपका cos बनेगा और एंगल जो है वो 60 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। cos 60 आपके पास 1/2 होता है। x नहीं गिवन, आपके पास z गिवन है। z आपके पास 2 सेंटीमीटर है, x हमने फाइंड आउट करना है। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है।
अगर आप यहीं ही इसको 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 से 2 कैंसिल होके x इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो आपके पास एंगल ए है 45 डिग्री है, राइट ट्राइंगल है, x और z फाइंड आउट करना है। अगर आप x की रेशो लेते हैं y के साथ x ओवर y तो ये आपका बनता है tan मेजर ऑफ एंगल A या 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा tan 45 डिग्री। x की वैल्यू नहीं आपने फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू आपके पास 4 है। tan 45 1 के इक्वल होता है तो x ओवर 4 दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ से मिलेगा आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट पे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट पे, इससे ये ख़त्म। तो 4 1 ज़र 4 तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा इस पहली क्वांटिटी का वो है जी x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बाद में लिख लें। उसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है उस पर ज़रा गौर करें। जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास है जी z का फाइंड आउट करना। अगर हम बेस की z से रेशो लेते हैं यानी हम इसको लिखते हैं जी y ओवर z। अगर हम इसको लिखते हैं y ओवर z तो ये आपका बनता है जी कॉज मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए आपके पास है 40 डिग्री तो कॉज 40 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है, नीचे आप z लिखें तो ये 4 सेंटीमीटर ओवर z दिस इज इक्वल टू कॉज 45 ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसमें देखें आपका जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्रॉस 4 सेंटीमीटर और z क्रॉस 1 सेंटीमीटर यानी ये इससे और ये इससे ज़रब होगा। तो z को 1 से दें तो आपका z ही आएगा, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये इस यानी जो अननोन पार्ट्स थे उनका जो सोल्यूशन है वो ये आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जब हम देखते हैं तो उसने कहा है कि अननोन साइड्स भी मालूम करें और एंगल्स भी मालूम करें। पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ साइड्स होती थी और एंगल नहीं होते थे, अब एंगल भी हैं और साइड्स भी हैं। दो साइड्स गिवन है, ये बी सी जिसे हमने ए कहा है ये भी गिवन है, ए बी जिसे हमने सी कहा है ये भी गिवन है। तो जो एक नहीं गिवन वो आपके पास हाइपोटेनस है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर यानी बी निकालना है तो सी की भी वैल्यू लिखो, उसका स्क्वायर लो, ए की भी वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर लो। तो ये बन जाएगा 169, नहीं जजर से ये कैंसिल होगा तो आपको देगा जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और यहाँ से 3 ये हो जाएगा 16। तो बी स्क्वायर 16 है तो अगर मैं रूट लूँगा तो b विल बी इक्वल टू 4। अब जब आपका b निकल आया है अब इस b की मदद से आप अपना मज़ीद काम कर सकते हैं। यानी देखिए ये b एंगल तो 90 डिग्री का है तो एंगल b दिस इज़ राइट एंगल, एक एंगल आपके पास गिवन है। अब अगर आप कंसीडर करते हैं एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो आपने ए ओवर सी जो लेना है वो आप लिखेंगे tan मेजर ऑफ एंगल ए दिस इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे आप एल्टीट्यूड ओवर बेस, एल्टीट्यूड ओवर बेस। तो आप फिर कैसे लिखेंगे मेजर ऑफ यानी tan मेजर ऑफ एंगल ए, जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और जो बेस है
वो स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। अब इसका नतीजा कैसे निकलेगा कि जो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा, यानी आप फर्दर इसको लिख सकते हैं 3/13 स्क्वायर रूट। तो पहले तो आप यही निकाल लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/13, ये आपका रिजल्ट आता है 0.13323। यह आता जी 10 मेजर ऑफ एंगल ए 0.13323। तो जब आप मेजर ऑफ एंगल ए निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10 इनवर्स 0.13323। तो ये देखिए, ये वैल्यू मेरे पास खड़ी हुई है और मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो भी डिग्री में है। 10 इनवर्स लेना है तो पहले मैं शिफ्ट दबाऊंगा, फिर मैं 10 दबाऊंगा। ये शिफ्ट के बाद जो 10 है ये है साइन काज 10, ये 10 इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद अगर आप आंसर दबा देंगे तो आपको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू नीचे मौजूद है। ये इसका आ जाएगा, यानी जो एंगल है वो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ये एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ हो गई है, वो ये है कि आप पहले 3 को डिवाइड कर लेंगे 13 पे, आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसका ले लेंगे आप स्क्वायर रूट। यार 0.48038, 0.48038, इसका जब आप 10 लेंगे 0.48038, इसका जब आप 10 इनवर्स लेंगे यानी शिफ्ट 10 ऑफ द आंसर, तो आपका रिजल्ट आएगा 25.66। तो ये हमारा मेजर ऑफ एंगल ए, दिस इज 25.66। ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए है। अब हमने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास यानी किसी भी ट्राइएंगल का जो एंगल का सम होता है ये होता है जी 180 डिग्री। अब हमारे पास B90 है, ए जो है वो हमने निकाल लिया है, B90 ए हमने निकाला है अभी, ये 25.66, और फिर यहाँ से आप एंगल सी निकाल लेंगे। तो ये जो आपने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया है इसमें आप प्लस कर दें 90 को, 90 को प्लस करेंगे तो आपका 115.66 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और एंगल सी दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 115.66। तो यहाँ से जो एंगल सी आएगा, ये देखिए ये आपके पास गिवन है, यहाँ से आप 180 निकाल के जो रिज़ल्ट आया उसे प्लस में लिख लें 64.34। तो ये जो एंगल सी है 64.34 ये आपको मिल जाएगा। यानी आपने तीनों साइड्स भी फाइंड आउट कर ली और तीनों एंगल्स भी फाइंड आउट किए, लेकिन ये आपने पार्ट नंबर 1 किया है। अब इसी का सेकंड पार्ट भी मौजूद है, उसे करते हैं। पार्ट नंबर 2 की सारी कंडीशंस आपके सामने हैं, जिसमें एक ABC ट्राइंगल गिवन है और इसमें एंगल बी आपके पास राइट है और इसका एल्टीट्यूड और बेस गिवन है। अब बड़ा ही सिंपल है कि जो हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है उसे आप पाइथागोरस थ्योरम के तहत बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लें। तो ए आपके पास 4 है, सी भी आपके पास 4 है, दिस इज 16, दिस इज 16। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब जो 32 का स्क्वायर रूट है उसको हम देखें, अगर इसके फैक्टर में बनाऊं
तो ये 32 जो है ये 5 बार है, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, एक जोड़ा, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, जजर में रह जाएगा 2। तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका बी का रिजल्ट आ गया। अब एक साइड जो नहीं थी वो आपने फाइंड आउट कर ली। अब इसके एंगल देखते हैं। अगर हम एंगल ए को कंसीडर करें तो इन दोनों की ले लें रेशो, तो ये बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, बड़ी सेंस की बात है, जब इसके बेस और एल्टीट्यूड सेम है तो फिर ये एंगल भी तो सेम ही होंगे, ये नतायज भी हैं। तो वैसे भी आप इनकी रेशो लें, आप लिखें 10 मैयर ऑफ एंगल ए दिस इज इक्वल टू, अगर इसको एंगल कंसीडर करेंगे तो ये आपका एल्टीट्यूड होगा और नीचे वाला आपका बेस होगा। तो एल्टीट्यूड भी 4 सेंटीमीटर है, बेस भी 4 सेंटीमीटर है। 4 को 4 से क्रॉस करें तो आपको मिलेगा 1, और 10 की वैल्यू 1 कहाँ होती है, ये 45 पे होती है। 10 मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। आप ऐसे कर लें, आपकी मर्जी, 10 से 10 क्रॉस कर लें तो मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जहां आपने ये लाइन लिखी है कि 10 मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1, तो आप लिख लें मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। तो जब आप 10 इनवर्स 1 लिखेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर आपने शिफ्ट का बटन फिर 10 दबाना है, 1 लिखना है, आपको ये रिज़ल्ट दे देगा 45 डिग्री। तो ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है, उस तरह से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हमारे पास एंगल ए आ गया, एंगल बी 90 है, एंगल बी 90 है, एंगल ए 45 है। तो दूसरा एंगल आप लिख सकते हैं कि जिस तरह से भी लिखना चाहें, मैयर ऑफ एंगल ए प्लस मैयर ऑफ एंगल बी प्लस मैयर ऑफ एंगल सी 180। अब ए आया 45, बी है 90, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, जाहिर है एंगल सी जो है वो होगा 180 में से 135, ये दोनों 135 हो गए, जाके सब्ट्रैक्ट कर लो तो एंगल सी इज़ आल्सो 45 डिग्री। तो ये आपकी दूसरी ट्राइंगल भी सॉल्व हो गई, जिसके अंदर हमने अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ ऑफ डियागोनल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। देखिए, जब हम किसी भी एक स्क्वायर फील्ड की बात करेंगे तो उसकी लेंथ और ये यानी सारी यानी चारों की चारों जो साइड्स हैं, अब ये 60 मीटर है तो फिर ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर। तो ये जो डियागोनल है ये आपने फाइंड आउट करना है। कोई एक अगर आप कंसीडर कर लें, फ़र्ज़ करें कि आप ये कंसीडर करें तो ये 90 का बनेगा। इसे आप ए कह लें, इसे बी कह लें, इसे आप सी कह लें, इसे डी कह लें। तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के तहत आपका जो ए सी का स्क्वायर है ये डियागोनल है, ये फाइंड आउट करना है। दिस विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जो ए बी है वो भी 60 मीटर है और जो बी सी है वो भी 60 मीटर है, ये आ जाएगा 36 और ये भी उतना आ जाएगा। क्योंकि इधर आपके पास ए सी का स्क्वायर चल रहा है तो इसको सम अप करें तो 7200, और जब आप इधर रूट लेंगे तो ये आपको साइड मिल जाएगी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 72 देखना है आपने, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। जैसे ये आपके पास 72 को अंदर रख के 2 पे करें तो ये 3600, फिर 2 पे करें तो ये आपको देगा 1800, फिर 2 पे करें तो 900, फिर 2 पे करें
तो ये आपको देगा जी 450, फिर 2 पे करें तो ये आपको देगा 225। अब ये आपका 3 पे भी होता है, 7 × 21, 5 × 15, फिर 3 पे होता है 25 या 75, फिर ये 5 पे होता है 5 × 5 25। तो आपका जो 2 है इसमें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 5 टाइम है, 3 2 टाइम है, 7 5 आपका 2 टाइम है। इसमें से एक फैक्टर बाहर आएगा, इसमें से एक फैक्टर बाहर आएगा, ये √2 के अंदर रहेगी, अकेली वैल्यू है, ये बाहर आएगा 3, यहाँ से 5 बाहर आएगा, तो ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 5 60, 60 बाहर आएगा, √2 जो है वो आपके पास अंदर रह जाएगा। तो ये आपके पास एक डियागोनल है। स्क्वायर के दोनों डियागोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों डियागोनल्स की लेंथ है, यानी AC की भी है और BD की भी है, इसको आप BD भी कह सकते हैं। तो AC और BD दोनों डियागोनल जो हैं आपके 60 √2 मीटर के इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट ये है कि एंगल B अगर हमारे पास 90 डिग्री हो और एंगल C जो है वो 60 डिग्री हो और एक साइड भी गिवन हो, ये देखिए यूं हर बार हमें B जो है वो 90 रखना पड़ेगा। आपको उन्होंने जो C दिया है, फर्ज करें ये आपके पास एंगल C है, तो ये फिर 60 डिग्री होगा और C के सामने वाली साइड को छोटा c अगर हम कहें तो फिर ये 3 √3 होगा। इसको हमने ये छोटा a है, ये छोटा b, अब इसको कह लें। तो जो ट्राइंगल हमने सॉल्व करनी है उसके अंदर दो एंगल तो गिवन है, एंगल B 90, ये देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये आपका 180। अब जो एंगल B है ये 90 है और जो एंगल C है वो आपका 60 है। यहाँ से एंगल A तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, यानी एंगल A दिस इज़ 180, ये सारा उधर जाके 150 सब्ट्रैक्ट, तो एंगल A इज़ 30। चूँकि ये और ये दोनों एंगल राइट में एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, ये 60 का तो ये 30 का होगा। आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको कि कंप्लीमेंट्री एंगल के तहत लिख दें। अब हमने साइड A भी मालूम करनी है और साइड B भी मालूम करनी है।